कितना स्पार्क नजर आया पांड्या में आपको? पांड्या यार बड़ा कॉन्फिडेंट लड़का है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी तगड़ी, गेंद भी तेज करता है, स्विंग भी होती है, अपना जॉब बॉलिंग में भी करता है, बैटिंग में भी करता है। फैबुलस हिटिंग बाय पांड्या, और ऐसा लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या वो किसी और पिच पे खेल रहा है और बाकी किसी और पिच पे खेल के गए। कमाल की हिटिंग किया भाई इस बंदे ने, एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को ना सिर्फ हराया बल्कि उनके खानदान का बेड़ा कर करके चकनाचूर कर दिया। इस तरह बोलते ना भाई, हाँ ठीक है, चकनाचूर कर दिया। लेकिन मैं जब लाइव आया था, मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ भाई साहब के कमेंट थे कि भैया फहीम अशरफ इज बेटर देन हार्दिक पांड्या, और वो सुनकर जो मेरा पिछवाड़े में आग लगी है। मतलब पाकिस्तान को बदनाम करने में और पाकिस्तान को नीचा गिराने में कुछ ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं उसको वजाहत करने आया हूं और मैं तमाम अपने हिंदुस्तानी भाइयों से ये माफी मांगने चाहूंगा कि भाई इनकी वजह से हमको मत वो तुम करो, वो क्या कहते हैं भाई, जज नहीं करो। कटक के बाराबत्ती स्टेडियम में आज साउथ अफ्रीका की बत्ती बुझा दी, मतलब ऐसी की तैसी कर दी इंडियन बॉलर्स ने आज। 176 रन का टारगेट, और भाई कितने आदमी थे, सिर्फ एक आदमी था जिसने भाई साउथ अफ्रीका को आज जो है वो मारा, धोया और तरसाया। कोई सोच भी सकता है कि यहाँ पे पहले बैटिंग करने के बाद आप डिफेंड कर लो टारगेट, वो भी टारगेट कोई इतना ज्यादा नहीं था, और जितना इंडिया के अंदर ड्यू होती है उसको देखते हुए जिस तरीके से टॉस जीता एडन मार्करम और चेस का फैसला किया, लेकिन बाद में क्या किया, तो बात वही आती है ना कि इंडिया की बैटिंग तो बेहतर है ही है, लेकिन उनकी बॉलिंग भी बड़ी शानदार है। एक पूरे मैच में एक वो अंपायर का जो नो बॉल उसने गलत दिया वो निकाल दो, लेकिन अगर वो नो बॉल जिसको कहते हैं हो भी जाता फिर भी उन्होंने जीतना नहीं था, क्योंकि विकेट्स काफी गिर गई हुई थी, लेकिन फिर भी वो एक गलती थी, वो नो बॉल था जो कि बुमराह को विकेट मिल गया था। अदरवाइज इस मैच के अंदर हार्दिक पांड्या का इंजरी के बाद कमबैक होता है, हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आता है, दूसरी बॉल पे छक्का मारता है। जैसे कि हार्दिक पांड्या का एक ग्रेटेस्ट कमबैक हम लोगों को नजर आया। 3 महीने से ये बंदा कह ले कि मैं ग्राउंड में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आज आया तो 176 तक टीम इंडिया को लेकर गया। जब अभिषेक नहीं चला, जब गिल नहीं चला, जब तिलक नहीं चला, जब सूर्या नहीं चला, जब जितेश नहीं चला, जब कह ले कि हमें शिवम दुबे चलते हुए दिखाई नहीं दिए, वहां पर आए इंडिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 28 बॉलों पर 59 किया, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट रहा इस बंदे का, और आते ही कह ले कि जिस तरह से मिलर किलर की विकेट निकाली है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नजर आएंगे हम लोगों को। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे अर्शदीप सिंह की, आते ही डिकॉक को आउट करने वाला, स्टब्स को आउट करने वाला। उसके बाद बात करेंगे अक्षर पटेल की, जैसे बोल्ड किया है टीम इंडिया ने, बताया है कि भाई होम ग्राउंड हमारा है, क्रिकेट के अंदर आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, ये वही ग्राउंड है जहां पर साउथ अफ्रीका ने 2 टाइम्स इंडिया को हराया था, लेकिन आज इंडिया ने रिवेंज लिया, और रिवेंज भी ऐसा लिया कि पहले T20 के अंदर ऐसा नॉकआउट किया साउथ अफ्रीका की टीम को कि साउथ अफ्रीका याद रखेगा कि हमने पंगा किससे लिया है। फिनिशर, वी नीड अ फिनिशर। जिस तरह हम बार बार बात करते हैं, एक हार्दिक पांड्या, वी रिक्वायर अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, एक वो प्लेयर जो रिलायबल हो, जो डाउन दी ऑर्डर आए, जो कि बॉलिंग में भी हमें हेल्प आउट कर सके, जो फिनिश करके जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और ये सवेरा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक इस किस्म का फिनिशर हमारे पास अभी तक हमें उम्मीद थी कि आसिफ अली, खुशदिल, इनमें से हमें नजर आ जाएगा। और फिर जो पांड्या ने जो महाराज को लूटा ना एक ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत टॉप क्लास है यार, कमाल है यार, वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर इस टाइम पे। मतलब गंदी नाली के कीड़े यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं जो कि इस तरह की बात करते हैं कि फहीम अशरफ इज बेटर देन हार्दिक पांड्या। बाय द वे लेट मी टेल यू, मैं अभी आपको पूरा रिकॉर्ड बताता हूं कि हार्दिक पांड्या दुनिया के सबसे बड़े पावर हिटर कैसे हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर कैसे हैं, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांड्या ने किया, क्या वो एक बार भी कभी जिंदगी में हमें राणा फहीम अशरफ ने करके दिया? क्या पाकिस्तान की किस्मत में एक दफा फहीम अशरफ की तरफ से ऐसे, फहीम अशरफ को छोड़ो, तुम किसी और की बात करो, कोई पाकिस्तान का ऑलराउंडर लेकर आओ जो हार्दिक पांड्या का 1 तो नहीं हो जाएगा, 10% भी हो। सबसे पहले भाई हिंदुस्तान ने यहां पर साउथ अफ्रीका को ना कि सिर्फ हराया बल्कि कुत्ता बनाकर धोया। 74 रन के ऊपर पूरी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को नेस्ता नाबूद करके हरा डाला, और इंडिया को रोकने वाला शायद कोई पैदा नहीं हुआ है। मैं माफी चाहता हूं ये बोलते हुए, हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है और हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी चाहता हूं कि यहां पर कोई तो आए यार जो इंडिया को टक्कर दे सके, कोई तो आए जो इंडिया को रोक सके, क्योंकि इंडिया इस टाइम के ऊपर जिस पाथ पे चल रहा है उसको टच करने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ है। जिस टीम को देखो वो पकड़ के धो रहे हैं लिटरली, यहां पर भाई इंडिया वाले किसी को नहीं छोड़ रहे, हर टीम को पकड़ के धो रहे हैं। इंडिया यार यो क्या कर रहे हैं ये? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान अभी रिसेंटली एशिया कप के अंदर
अबे हर किसी को तो हरा लिया, ऊपर से ये हार्दिक पांड्या। मतलब आज का मैच भी हमें लग रहा था, तमाम पाकिस्तानी को यही लग रहा था कि भैया आज तो बहुत कमाल हो गया, आज तो यहाँ पर अपन खुशी मनाएंगे, आज यहाँ पर इंडिया की हार होने वाली है भाई, आज इंडिया यहाँ पर हारने वाला है। क्यों? क्योंकि लेट मी टेल यू समथिंग, क्योंकि इंडिया जो है वो 4-5 विकेटें जल्दी गिर गई इंडिया की। इस तरह की हिटिंग और साथ में बॉलिंग और फील्डिंग कोई और फास्ट बॉलर इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहा। और तीनों डिपार्टमेंट में अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस। हाँ, वाइट बॉल में एक स्टेज थी कि बेन स्टोक्स, वो खास करके रेड बॉल क्रिकेट, पांड्या खेलता नहीं रेड बॉल क्रिकेट, तो वाइट बॉल में एट द मोमेंट द वे ही इज प्लेइंग बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है टीम इंडिया के लिए। और शायद कि अगर आप वर्ल्ड 11 बनाए तो उसमें भी आराम सुकून से बगैर कोई बहुत ज्यादा सोचे समझे आप डाल सकते हैं जनाब हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में। वर्ल्ड 11, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड 11। इफ यू मेक वर्ल्ड 11, हार्दिक पांड्या वुड बी देयर इन वर्ल्ड 11। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म का एक क्रिकेटर है। और आज जैसे ही इनिंग्स का आगाज हुआ, आती मतलब एक छक्का, फिर दूसरा छक्का, और अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी। तो इसकी फैबुलस हिटिंग की वजह से 175 पे पहुंचा है इंडिया। वरना देखिए बाकियों की इनिंग्स जरा बीच में स्ट्रगल करती थी। पिच शुरू में तो समझ नहीं आ रही थी, कोई बॉल रुक के आ रहा था, बल्ले पे क्लीन तरह से ना बॉल आ नहीं रहा था। लेकिन बाकी जितने भी खेल के गए हैं, जिन्होंने 20 किया, 25 किया, 16, 18 व्हाटएवर, लेकिन अगर किसी एक बंदे की क्लीन हिटिंग, वो ऐसे ही लग रहा था, वो कम्युनिटी वाला भी यही कह रहा था कि लगता है कि भाई ये कि तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है, किसी और ही मिजाज में खेल रहा है। देखिए कि वो बंदा जब भी आता है तो वो इस तरह का ही आपको खेलता और बॉलिंग में नजर आता है। आप देखिए पहली बॉल पे पहला विकेट डेविड मिलर का, जो हमें लग रहा था शायद उस तरह का वो एक बड़ा नाम है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस और मिलर किलर कहा जाता है, मिलर किलर कहा जाता है, क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंस भी वैसे। और हार्दिक पांड्या आप देखें कि फाइनल के अंदर उस बंदे को नहीं खिलाया गया। उसके बाद ये हुआ है कि ओडीआई के अंदर उस बंदे ने क्या अपने आप को मिस किया, और वो उस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि वो था ही नहीं, वो उस तरह परफॉर्मेंस क्या देखने को मिलती है। और मजे की बात यह कि आज आके जो बंदे ने चीट फाड़ किया ना साउथ अफ्रीका के साथ, 2 हाथ किए और उनका बलात्कार किया, और ये हम देख रहे थे, शायद हमें लग रहा है ये लर्न इंडिया आप साउथ अफ्रीका को दे रहे हैं, लर्न दे रहे हैं। आपने ये चीज एक देखें कि यहाँ पे वो एवरेज पिच की बात करें 123 या 124 की एवरेज, और हार्दिक पांड्या ने आके बता दिया भाई पिच के मैं हिसाब से नहीं खेलता, मैं टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलता हूँ। और जो आप देखेंगे सारे आउट हो रहे थे, अभिषेक ने आके थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया, 12 बॉल पे 17 रन करके गया। शायद टीम की वो रिक्वायरमेंट्स थी कि थोड़ा सा ऊपर से स्लो जा रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बता दिया कि भाई पहले तो मुझे मौका नहीं मिलता, आज मुझे मौका मिला, मैं इसको सही यूटिलाइज करूंगा। आज उसने सही यूटिलाइज किया और अपनी टीम की जो रिक्वायरमेंट्स की हमने देखा है, 28 बॉल में 59 रन, और उसके बाद 4-5 छक्के और 6 चौके लगा के गया। ये क्या खाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। एशिया कप में एग्जिट किया था इंजरी के बाद, इतने लंबे ब्रेक के बाद आज हार्दिक पांड्या आता है और क्या अपना मोजो दिखाता है, क्या क्लीन हिटिंग करता है। एक विराट कोहली और एक हार्दिक पांड्या, दोनों पैरेलल यूनिवर्स के अंदर हेड डिलीवर कर रहे हैं, बट नो सरप्राइजेस फ्रॉम हार्दिक पांड्या। लेकिन हर बार ये बात वाजे हो जाती है जब हार्दिक पांड्या मैदान में उतरता है कि भाई साहब इस बंदे का रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। साउथ अफ्रीका को इंडिया ने 74 पे ऑल आउट किया घंटे के। हम इस साउथ अफ्रीका से कुत्ते की तरह कुट खा रहे थे। हम इस साउथ अफ्रीका 20 टीम से हम हारे हुए हैं भाईजान, एक लाहौर में मैच। और अगर इंडियन टीम की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बिल्कुल रेडी बैठी हुई है। भारत ने कल कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए पहले T20 में दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन पर 6 विकेट बनाए, जिसमें हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 28 गेंदों पर नाबाद 59 रन की धमाकेदार पारी खेली। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखर गई और मात्र 74 रन पर ऑल आउट हो गई, जो उनका T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे कम स्कोर है। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर अफ्रीकी बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। इस जीत से भारत ने सीरीज की शानदार शुरुआत की और हार्दिक पांड्या को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, हमने देखा पाकिस्तानियों का रिएक्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।